दोस्तों, इस वीडियो में इजराइल और हमास के चलते हुए जंग में 40-45 दिन हो चुका है। अभी तक इस जंग को कुछ सोल्यूशन नहीं निकला है। इजराइल को 1400 से ज़्यादा मौतें हुई है। मुख्य रूप से शुरुआत में मारा गया था। आप लोग जानते ही होंगे कि 7 अक्टूबर का इजराइल में घुसकर आतंकवादी ने जो किया वो गांजा पर ऐसे बमबारी की कि हमला तो ढेर हुआ, नागरिक भी मारे गए। अभी भी सिलसिला चालू है। राजनीतिक लोगों के द्वारा अभी भी निंदित है। इनके समर्थन में लोग अभी भी जारी है, अपना अपना बयान देने लगे। अब भारत में भी अपना सब विषय पर राय दे रहे हैं। लोगों ने क्रिश्चियन के सपोर्ट में है, इधर इजराइल का खिलाफ हो चुके हैं। लोगों ने नफरत करते हैं। इजराइल ने अब ही हम और आप जानते हैं कि इजराइल पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती है। परमेश्वर अपना आज्ञा कभी नहीं भूल सकता है। समर्थन करते हुए चाहता है कि इजराइल कभी नहीं हार सकता है। परमेश्वर उनके साथ रहता है, हर समय विजय दिलाता है। जैसा आपने कहा कि जमीन हथिया ली इजराइल ने आकर के, आपको हिस्ट्री पता है क्यों हथियाई गई? थोड़ा आप बताएं। यहूदी धर्म जो है उसके ऊपर सबसे पहले हिटलर ने प्रताड़ना की। उसके बाद हिटलर ने प्रताड़ना की। अच्छा, उस हाँ, फिर फिरौन ने किया। उसके बाद कई सारी सल्तनत थी, बहुत सारे देश के लोग थे जिन्होंने इजराइल को तबाह करना चाहा। मिस्र ने तबाह करना चाहा, बेबीलोन ने तबाह करना चाहा। पूरी दुनिया की ताकतें जितनी थी सब इजराइल के और इजराइल के परमेश्वर के खिलाफ थे। तो लेकिन वो भले ही छोटा सा एक देश है, बहुत कम उसकी जनसंख्या है, लेकिन उनका जो परमेश्वर है, जिसकी वो प्रस्तिश करते, जिस खुदा को वो मानते हैं, उनका खुदा उनके साथ रहता है। उनको वो हमेशा जिताता आ रहा है और आज तक वो देश जीतता आ रहा है। इस वजह से हिंदुस्तान भी उसके साथ है। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान उसके साथ है, लेकिन इस देश में जो कई मौलाना मौलवी हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी के जो छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, वो टेलीविजन पे खड़े होकर के बोलते हैं कि भाई साहब हम फिलिस्तीन के साथ हैं और हमास ने कुछ गलत नहीं। देखो ब्रदर, वो समर्थन दे रहे हैं अपने मुस्लिम भाई का। हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। वो व्यक्ति, उनका फेथ है, वो अपने फेथ से बोल रहे हैं। लेकिन जो इजराइल है वो कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता। वो बहुत प्यारा और शांति वाला देश है। लेकिन उसके खिलाफ आप आक्रमण करेंगे जब वो अपने रीति रिवाज को पाल रहे हैं, अपने त्योहारों को मना रहे हैं, उस समय आप आकर के उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वो छोड़ने वाला है नहीं। आपको पता है, अगर उनके किसी भी एक भी नागरिक को किसी ने भी कहीं पे भी बंदी बना लिया, घर में घुसकर मारते हैं। वो इजराइल है। ये तो नहीं बता सकते हैं कि इस आदमी क्रिश्चियन है कि नहीं। हालांकि बाइबल पढ़ने वाला ही जान सकते हैं कि क्या इस बारे में हो सकता है। इजरायलियों के साथ साथ चलता था और मार्गदर्शन करता था। परमेश्वर ने किस तरह छुड़ाया था मुजफ्फर के तरफ देखभाल की थी। जब रविवार के दिन उनके इलाके में इलाकियों में हमला किया था, जब परमेश्वर ने इस शक्ति से झगड़ा से जीत दिलाया था। जब जब यहूदी हाथ उठेले रहता था तो इजराइल जीत होता था। परमेश्वर ने इजराइलियों के भले ही चुना था। परमेश्वर अपने यहोवा को छोड़कर मूर्ति को पूजा करने जाने लगा था। कई लोग हमला करने लगा तो इजरायलियों ने उधर से खरीदने लगा। परमेश्वर ने अपने नीच प्रजा को भी नहीं छोड़ा। अपने नज़र उठा कर देखो, यहूदी ही ऐसा है जो पूरा विश्व में सताया गया है। परमेश्वर में ऐसा ही है जो पूरा विश्व में उन पे दया किया है। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा।